यार चलो कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा कि भाई तुम हमें इतना बुरा कहते हो। कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, सिर्फ श्री राम को मानिए, सनातनी है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं मेरी बात सुनिए, ये बात कहते हैं बुरा ना मानना, प्रभु मुझे माफ करे क्योंकि मैं भी भगवान राम का बहुत अनंत भक्त हूँ। ये कहते हैं जिस पत्थर पे राम राम लिख दिया था वो डूबे नहीं थे, वो इतनी शक्ति थी, उनमें शक्ति थी। मैं इस बात का, लेकिन वो बाइबल का एक प्रसंग तो पढ़ लें। बाइबल के अंदर एक सीन ऐसा आ गया था कि 40 लाख लोगों को लेके मूसा जा रहा था, पीछे से सेना आ गई, आगे समंदर था। समंदर एक ऐसी चीज है जिसकी तह नहीं दिखती है। मूसा जो कि सिर्फ चेला था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो बाद की बात है, वो क्या चीज थे। मूसा ने लाठी मारी, समंदर 2 भाग हो गया। मैडम किसी कटोरी का पानी 2 भाग तो करके दिखा दो। ऐसे तो सियावर रामचंद्र ने कईयों ऐसे चलो सारी बात करे हैं। सारी बात छोड़ दो, मुझे एक भी देवी देवता का नाम गिनवा दे धरती में पैदा होने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ सिर्फ यीशु मसीह के। एक भी धर्म का व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, मुझे ये दिखा दे, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा कि मरने के बाद कौन जिंदा हुआ है। हिंदुओं में ये जरूर है 7 व्यक्ति आज भी जिंदा है, वो मरे नहीं है, लेकिन मरे तो नहीं है ना। मरेंगे, मरने के बाद जिंदा हो फिर मानेंगे ना हम। भगवान तो हमारे आसपास है, आपके भगवान मैम कहना, दिखाई नहीं देता। मैम एक बात बताइए, बुरा ना मानना, आप एक महिला हैं, मेरे बेटी की तरह हैं। आपने आज तक कहीं सुना है साइंस में कि 90 साल के आदमी का बच्चा पैदा हो जाता हो? सुना है? सारा और अब्राहम को 90 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ। यीशु मसीह कोई पति पत्नी के संभोग से पैदा नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा से पैदा हुए थे। बताओ आज तक कोई पैदा हुआ है बिना बहुत सारी गीताओं ग्रंथ में लिखा है। नहीं, आपको क्या पता कितने तरह से नहीं, बिना माँ बाप के मिलन के, पति पत्नी के मिलन के बच्चा पैदा हुआ, ये बताओ ना मुझे, कहाँ लिखा है? एक भी दिखाओ प्रसंग, या एक भी देवी देवता बताओ जो मरने के बाद जिंदा हुआ हो। बस आप ये साबित करने में लगे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदुत्व खतरे में नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं दावा करता हूँ अगर वो जितना बुरा ईसाइयों को मानते हैं, अगर वो खुद चर्च में संडे को आके चर्च से बाइबल का पादरी का प्रचार सुन लेना, बाइबल की 2 ही चीजें, सिर्फ 2 ही प्रसंग बहुत है, नीति वचन ही पढ़ लें और मती पढ़ लें। मैं गारंटी देता हूं कि जो भी विरोध कर रहे हैं ना मसीह समाज का और यीशु मसीह का, मैं गारंटी देता हूं कि खुद वो यीशु मसीह कायल हो जाएंगे। क्या चाहते हैं अब आप, क्या चाहते हैं? क्यों चाहता हूं कि वो जिए जैसे जी रहे हैं, हमें जीने का अधिकार हमसे क्यों छीन रहे हैं? हमारे चर्चों में क्यों हमले कर रहे हैं? हमारे ही साथ क्यों अनदेखी हो रही है? हम क्या बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो फिर हटाओ ना अपने स्कूलों में से क्रिश्चियन बच्चों को। अगर आज ये फॉरेन में इतने लोग गए हुए हैं वहाँ पे, अगर पॉप जो हमारे एक ही है सिर्फ, यहाँ तो सरकार को राज्यसभा में वोटिंग करानी पड़ेगी, लोकसभा में वोट डालने पड़ेंगे, विधानसभा में एमएलए की गिनती होगी। वहाँ तो अगर पोप जी ने एक बात कह दी कि जितने भी भारतवर्ष से हिंदू आए हुए हैं उन्हें वापस भेज दो, तो जिन माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे कर्जे ले लेके, कैसे मर मर के अपने बच्चों को भेजा है, अगर वो वापस इंडिया में आ जाएंगे तो क्या हाल होगा उनका? देखिए कई कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्रिश्चियनों का जो अपमान इस तरह से भारत में किया जा रहा है, तुम्हारी आस्था हमारी आस्था का कुछ नहीं, ये कैसी राजनीति चल रही है इस देश में, और हिंदुत्व कैसे खतरे में है? पूरा पर्चा लेकर आए हुए हैं इतने सारे राज्यों के साथ, थाईलैंड है, वियतनाम, हाँ देश है, यूरोपियन है, अरब है, सिंगापुर है, कई सारे हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है, फिर भी वो लोग ये नहीं मानते कि हिंदुत्व खतरे में है। यहाँ सबसे अधिक बावजूद इसके ये कहा जा रहा है हिंदुत्व खतरे में है। सोच कर देखिए जनाब किस प्रकार की राजनीति आप लोगों के साथ की जा रही है, और ये तोड़ फोड़ का सिलसिला जो लगातार इनके आप कह लीजिए चर्चों पर देखा जाता है, वो कितना शर्मनाक है। संविधान में तो लिखा है ना कि जो जिस आस्था को मानना चाहता है, जिस संविधान को मानना चाहता है, वो जाहिर तौर पर उस संविधान को मानेगा। तो संविधान से हटकर कौन सा नया कानून बन रहा है, ये पूछते हैं ये लोग। इस बारे में, पूरी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।